फिल्म के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बोंग होता है। बोंग एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शेफ होता है और वो ब्लू हाउस में सबसे यंग शेफ होता है जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की रिहाइश का होती है। बोंग को पता चलता है कि वहाँ पे एक चाइनीज की दावत होने वाली है और इस चाइनीज एम्बेसडर को मछली के कांटे से एलर्जी होती है। बोंग को बताया जाता है कि उसे मछली की एक डिश बनानी है लेकिन उसमें कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। बोंग इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खाना पकाना शुरू करता है। अब दावत का वक्त आता है और खाना सर्व किया जाता है। बदकिस्मती से वो चाइनीज एम्बेसडर जो ही उसे खाने लगता है उसमें से एक हुक निकल आती है। अब इसकी वजह से बोंग बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। अब गार्ड्स उस शेफ को ढूंढने के लिए निकलते हैं जिसने खाना बनाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वो बोंग के घर पे पहुंचते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। बोंग को पता होता है कि वो मुश्किल में है तो वो बैल्कनी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसे पकड़ सकें, लेकिन बदकिस्मती से बोंग वहाँ से नीचे गिर जाता है। वो नीचे जाके एक स्विमिंग पूल में गिरता है और उसका सर जाके नीचे जमीन पे टकराता है, लेकिन किसी वजह से वो मुसलसल गिरता ही चला जाता है। अब एक औरत उसकी तरफ तैरती हुई आती है। अब जब बोंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत अजीब सी जगह पे देखता है। बोंग को लगता है कि कुछ तो गलत है। वो वहाँ से करीब पड़े एक शीशे के पास जाके बैठता है, लेकिन वो अपने आप को देख के हैरान हो जाता है। बोंग को पता चलता है कि वो एक औरत बन गई है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आता। उसे लगता है कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। बोंग उस कमरे से बाहर निकलता है ताकि वो जान सके कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर निकल के वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि सारी उसके आगे झुक रही होती हैं और वो सारी उसे बहुत तमीज से बुला रही होती हैं। ये सारा कुछ देख के वो बहुत हैरान होता है और वहाँ से बाहर भागने लगता है। अब बोंग को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हो जाता है कि वो वाकई में एक लड़की बन चुका है और वो बहुत ज्यादा डरता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसे ये शक होने लगता है कि शायद किसी ने उसे अगवा कर दिया है और किसी ऑपरेशन के जरिए उसका जेंडर चेंज कर दिया है। लेकिन अपने इर्द गिर्द के हालात और लोगों का जायजा लेने के बाद उसे अंदाजा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे दौर में आ चुका है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसको वापस पैलेस में ले आते हैं। अब अगले दिन बोंग अपने बारे में एक मेड से पूछता है जिससे उसे पता चलता है कि वो साल 1851 में ट्रेवल करके आया है। अब वो किम सो यून की बॉडी के अंदर मौजूद है जो कि एक शाही खानदान का हिस्सा होती है। और यही नहीं, उसे ये भी पता चलता है कि उसे किंग चोलजोंग से शादी करनी है जो कि जल्द ही होने वाली है और अगले कुछ ही दिनों में वो क्वीन बनने वाली है। मेड उसे ये भी बताती है कि उसकी बॉडी एक तालाब में पाई गई थी और उससे पहले उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन गार्ड्स को वो मिल गई थी और वो उसे वहाँ से वापस ले आए थे। अब इसके बाद बोंग को अंदाजा होता है कि उसकी और किम की रूहें आपस में बदल गई हैं और अब उसे यही समझ आती है कि उसके वापस जाने का रास्ता वही तालाब है। बोंग नौकरानी को कहता है कि वो उसे उस तालाब तक लेके जाए। बोंग का इरादा होता है कि वो उस तालाब में छलांग मारेगा और फिर वहाँ से वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाएगा, लेकिन उसका छलांग लगाने का मंसूबा उसको किसी और तरफ ले जाता है और छलांग लगाने के बाद वो कीचड़ में जाके गिरता है और फिर हमें पता चलता है कि होने वाली क्वीन के वहाँ पे गिरने की वजह से उस तालाब को खाली करवा दिया गया था और अब वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था ताकि आइंदा वहाँ पे हादसे रोके जा सके। बोंग को ये पता चलता है तो उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन फिर भी उसे यही लगता है कि उसका वापस जाने का तरीका पानी ही है। इस वजह से उसको जहाँ भी पानी नजर आता है वो वहाँ पे चली जाती है, यहाँ तक कि वो उस पानी के बर्तन में भी जाके मुँह रखती है जिससे वहाँ पे मौजूद नौकरानियां सफाई कर रही होती हैं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आ जाता है। बोंग को वहाँ की रस्मात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन नौकरानियां उसे सब कुछ साथ साथ समझाती हैं। अब उसकी वहाँ पे शादी हो जाती है। अब बोंग वहाँ के किंग से मिलती है, लेकिन चूंकि वो लड़का होता है और उसने अपने आप को लड़की की तरह कबूल नहीं किया होता तो वो इस वजह से बहुत ज्यादा डरता है। वो किंग को बहुत ज्यादा शराब ऑफर करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन बोंग उठता है तो नौकरानियां उसके लिए खाना लेके आती हैं, लेकिन उसे वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो नौकरानी को कह के भेजता है कि उसके लिए नूडल्स बनाए जाएं। शेफ को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। बोंग जो भी हिदायत देता है उसके मुताबिक बावर्ची उस खाने को बनाने की मुकम्मल कोशिश करता है, लेकिन बोंग को उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो हर दफा उसके बनाए हुए खाने को नहीं खाती और कहती है कि ठीक नहीं बना। आखिरकार बावर्ची बहुत ज्यादा खफा होता है और वो कहता है कि वो और नहीं बना सकता और वो कहता है कि वो खुद ही आगे बना ले। अब बोंग जो कि असल जिंदगी में शेफ था उसे खाना बनाना मुकम्मल तौर पे आता है। हालांकि वो उस बावर्ची को गुस्ताखी करने पे मरवा भी सकती थी, लेकिन वो असल में चूंकि बोंग होता है इसलिए वो खुद पकाना ही चूज करता है। अब बोंग खाना पकाना शुरू करता है तो उसकी नौकरानियां काफी परेशान होती हैं क्योंकि क्वीन ने आज तक कभी भी खाना नहीं पकाया होता। वहाँ पे मौजूद हर शख्स को यही लगता है कि वो कोई बहुत अजीब सी चीज बनाएगी क्योंकि उसे खाना पकाना नहीं आता, लेकिन बोंग सब्जियों को बहुत ही महारत से काटने लगता है। वो हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से काटता है और आखिरकार एक मजे की डिश बना लेता है। बोंग रामेन को लेके वापस अपने चैम्बर में जाता है और वहाँ बैठ के सुकून से खाता है। अब हम देखते हैं कि किचन में शेफ काफी
काफी हैरान होता है और वो कहता है कि वो शर्त लगा के कह सकता है कि वो खाना सिर्फ देखने में ही अच्छा होगा, जायका उसका अच्छा नहीं हो सकता। अब वो बची हुई नूडल्स खाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बहुत मजे की होती हैं। अब बॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो मजे मजे के खाने बना के ग्रैंड क्वीन को भिजवाएगा क्योंकि ग्रैंड क्वीन ने ही उस नदी को खाली करवाया था और उसे लगता है कि अगर वो उसका दिल जीत लेगा तो वो उससे कहलवा के वापस उस नदी को भरवा देगा। अब बॉन्ग वापस किचन में जाता है लेकिन रॉयल शेफ उसे क्वीन को भिजवाने वाले खाने को चेक करने से मना करता है। इस वजह से बॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ खाने का मुकाबला लगाए। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन जब बॉन्ग उसे ज्यादा तंग करता है और उस पर तंज करने लगता है तो फिर वो मान जाता है। अब उन दोनों का मुकाबला शुरू होता है। अब थोड़े टाइम के बाद बॉन्ग की डिश तैयार होती है और वो जीत जाती है और पहले रिंग बजा देती है। इस तरह से वो ये मुकाबला जीत जाती है। लेकिन बावर्ची कहता है कि बेशक पहले खाना बनाना जरूरी होता है लेकिन सबसे जरूरी चीज जायका होता है, तो उन्हें जायके का मुकाबला करना चाहिए। और एक तीसरे आदमी को कहा जाता है कि वो दोनों खानों को चेक करके बताए। खाना चखने वाला बॉन्ग के खाने से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि बॉन्ग ने खाना ज्यादा मजे का बनाया है। अब वो शर्त जीत चुका होता है और इस वजह से रॉयल किचन का इंचार्ज बन जाता है। अब वो चेक करता है कि ग्रैंड क्वीन को कौन सा खाना भेजते हैं। बॉन्ग को खाना देख के अंदाजा होता है कि उसे बस थोड़ी ही चीजें पसंद होती हैं। अब बॉन्ग उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करता है कि उसे क्वीन के लिए क्या बनाना है। बॉन्ग एक बहुत मजे की आलू की भुजिया बनाता है और उसके बाद उसे प्यारा सा डेकोरेट करता है। बॉन्ग को अपना बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है और वो खुद उसे लेके ग्रैंड क्वीन के पास जाता है। ग्रैंड क्वीन को खाना बहुत पसंद आता है लेकिन वो कहती है कि वो थोड़ा ठंडा था, इस वजह से उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ठंडे हो जाने की वजह से आलू की भुजिया ज्यादा मजे की नहीं रही थी और उसमें लम्स बन गए थे। बॉन्ग को ये सुन के काफी अफसोस होता है और वो वापस अपने पैलेस की तरफ जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में वो ये सोचने लगता है कि उसे ग्रैंड क्वीन तक खाना गरम गरम कैसे पहुंचाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसको एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है। बॉन्ग अपनी एक नौकरानी को एक कपड़ा सी के देता है और उसके साथ ही रॉयल इंजीनियर्स को हिदायत भिजवाता है कि उन्हें किस तरह से एक बॉक्स को तैयार करना है। बॉन्ग की हिदायत के मुताबिक इंजीनियर्स एक बॉक्स को तैयार कर लेते हैं जिसे हर तरफ से कपड़ों की मदद से इंसुलेट किया गया होता है। अब बॉन्ग दोबारा खाना तैयार करता है और नौकर खाने को उस नए तैयार किए हुए बॉक्स में लेके क्वीन के पास पहुंचते हैं। ग्रैंड क्वीन के पास खाना बिल्कुल गरम गरम पहुंचता है और उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब वो लोग वापस बॉन्ग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि जो उसने इन्वेंट किया है वो काफी कामयाब निकला है और क्वीन बहुत ज्यादा खुश हुई है। अब कुछ दिनों के बाद किंग एक दावत रखता है जिसमें काफी मुल्कों से लोग आए होते हैं लेकिन उन दिनों में रॉयल शेफ किसी बीमारी की वजह से सब बीमार हो जाते हैं। बॉन्ग वहाँ पे मदद करने के लिए तैयार होता है। वो मर्दों के कपड़े पहन के उस मीटिंग से बचता हुआ किचन में चला जाता है। किचन में जाके उसे पता चलता है कि उस दिन वहाँ पर जो सब्जियां आने वाली थी वो सारी वहाँ पे नहीं पहुँच सकी जिसकी वजह से उनके पास उस वक्त ज्यादा सामान नहीं होता। अब कम चीजें होने की वजह से बॉन्ग को कुछ नया ट्राई करना होता है जो कि आसान हो और कम चीजों के साथ ही बन जाए और वो मेहमानों को दी जाती है जिसे देख के पहले तो सब हैरान होते हैं और उन्हें पसंद नहीं आती क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि बादशाह की तरफ से कोई बहुत फैंसी चीज खाने को मिलेगी। लेकिन जो ही वो उसे खाने लगते हैं तो उन सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बॉन्ग का दूसरा खाना बनाना थोड़ा और मुश्किल होता है क्योंकि किचन में कोई भी गोश्त की चीज नहीं होती, तो वो बीन्स का इस्तेमाल करते हुए वेजी बर्गर बनाता है। बॉन्ग को अपनी ये नई डिश बहुत अच्छी लगती है और वो इसका नाम रखता है मैकडोनाल्डो जो कि मॉडर्न मैकडोनल्ड से इंस्पायर होता है और ये भी सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर मीठे में बॉन्ग एक बहुत मजे की चीज बनाता है लेकिन इसके साथ ही वो हर स्टिक पे एक अच्छी चीज लिखता है, यानी एक मैसेज जो कि खाने वाले के साथ मुस्तकबिल में होने वाला है और वो इनको किस्मत बताने वाली जेलीज कहता है। सारे मेहमानों को वो जेली बहुत अच्छी लगती है और वो अपना अपना मैसेज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ग्रैंड क्वीन जो कि उस दावत में भी मौजूद होती है उसे बॉन्ग का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो बॉन्ग से कहती है कि उसे जो भी चाहिए वो उससे मांगे और बॉन्ग उसे कहती है कि वो दोबारा से उस नदी को पानी से भर दे। अब क्वीन उसकी बात सुन लेती है और वो नौकरों को कहती है कि दोबारा से उस नदी को भर दिया जाए। अब वो सारे अपने काम पे लग जाते हैं लेकिन चूंकि ये पुराना दौर होता है तो उनके पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता कि वो बारी बारी पानी की बाल्टियां उठा के जाएं और उससे जाके नदी को भरने की कोशिश करें। इस वजह से पानी भरने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। नौकरों को पानी के कुएं से लेके उस जगह तक बार बार चल के आना पड़ता था। इससे बॉन्ग बहुत ज्यादा तंग हो जाता है और वो एक तरीका निकालता है जिससे हर बंदा अपनी जगह पे खड़ा रहे और पानी की बाल्टी को एक से दूसरे तक पहुंचाया जाए। लोगों को ये सिस्टम अच्छा लगता है क्योंकि इससे काम भी आसान हो जाता है और जल्दी भी होने लगता है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद भी उस तालाब में थोड़ा ही पानी भर पाता है। बॉन्ग इंतजार कर कर के बहुत थक जाता है और मायूस होने लगता है लेकिन तभी बारिश होने लगती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल उस नदी को भर रही होती है।
बॉन्ग ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पे नाचने लगता है। अब उस नदी में पानी भर जाता है और बॉन्ग वापस किनारे के पास जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे मौजूद एक पत्थर पे अपना नाम लिखता है और उस नदी में छलांग मारता है। अब बॉन्ग की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में मौजूद होता है और देखता है कि उसके बेड से थोड़ा ही दूर एक ऑफिसर सो रहा होता है। वो खामोशी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर जाग जाता है। अब बॉन्ग वहाँ से भागने लगता है और वो उसके पीछे भागते हैं। बॉन्ग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ से वो हिस्ट्री की एक किताब को ढूंढता है। वहाँ पे उसे उस दौर की किताब मिल जाती है जिससे वो होके आया था। ये देख के वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो भी अब तारीख का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन तभी वो ऑफिसर्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बॉन्ग वहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर्स उसे समझाते हैं कि वो उसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं आए हैं बल्कि वो तो वहाँ पे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जिसके बाद बॉन्ग को ये पता चलता है कि उसके पास्ट में जाने से उसका मुस्तकबिल भी थोड़ा सा बदल गया था। बॉन्ग अब एक विसल ब्लोअर बन गया था जिसने एक हाई पोजीशन वाले आदमी को गिरफ्तार करवाया था जो कि असल में कोरिया के अगेंस्ट काम कर रहा था। बॉन्ग वहीं से पास पड़े एक कंप्यूटर पे सर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।